हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चे के पहले साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ सिर्फ वेट या हाइट की नहीं होती, उनके पेट के अंदर भी होती है। देयर गट, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, दे आर डूइंग अ मैसिव पावर अप इनसाइड। सो टुडे वील अंडरस्टैंड बेबीज फर्स्ट ईयर स्टमक, कैसे न्यूबॉर्न का छोटा सा टमी धीरे धीरे मिल्क से सॉलिड डाइजेस्टिव पावर हाउस बनता है कि वो सॉलिड्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और इसमें पेरेंट्स बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न टमी की, जो स्पेशली डिज़ाइन हुआ है मिल्क को हैंडल करने के लिए। फर्स्ट 6 मंथ्स में ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ये बेबी का प्राइमरी फ्यूल होता है, और बॉडी उसी हिसाब से एंजाइम का स्टार्टर पैक लेके आती है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर दो एंजाइम होते हैं स्पेसिफिकली, लैक्टेज एंड लाइपेज। लैक्टेज का मेन काम होता है दूध में अवेलेबल शुगर को तोड़ना, जो दूध में शुगर लैक्टोज होती है उसको तोड़ना। और लाइपेज का काम होता है जो हेल्दी फैट्स अवेलेबल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए क्रूशियल है। इस स्टेज पर बेबी का सिस्टम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स के लिए रेडी नहीं होता। उनका स्टमक मिल्क स्पेशलिस्ट होता है, ना कि मल्टी कुजीन स्पेशलिस्ट। अगर इस स्टेज के अराउंड आपको कोई भी एडवाइस करता है कि थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना शुरू कर दो, तो प्लीज़ अवॉइड दिस एडवाइस, क्योंकि बच्चे के पास वो एंजाइम्स ही नहीं है जो सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर सके। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉम के मैजिक की। जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे माँ का गाढ़ा पीला दूध यानी कि कोलेस्ट्रॉम, इसको हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, ये सिर्फ फूड नहीं होता, ये बच्चे के लिए इम्यूनिटी शील्ड का काम करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉम है या गोल्डन मिल्क है, इसकी वजह से बच्चे की इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज स्टे करने लगते हैं और माइक्रोबायोम सीड करने लगते हैं, यानी कि फ्यूचर की जो गट हेल्थ है उसकी फाउंडेशन होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे बच्चा 4 से 6 महीने के आसपास पहुंचता है तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बैक स्टेज पर क्वाइटली प्रिपेयर हो रहा होता है। ये वो स्टेज है जब एंजाइम्स की टीम एक्सपेंड हो रही होती है और वो रेडी होती है ज़्यादा मिल्क को हैंडल करने के लिए। अब बारी आती है सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करने की। जब हम सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो बॉडी में एक नया चैप्टर शुरू होता है, एंजाइम एवोल्यूशन। अब अमाइलेज और प्रोटीएस इस तरीके के एंजाइम बॉडी में बनना शुरू होते हैं। हम मेनली बात कर रहे हैं स्टमक की। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में काम आता है। प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन्स को तोड़ने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल दाल, दही, थोड़ा पनीर, या फिर हम बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एग्स या मीट दे रहे हैं तो उसके लिए प्रोटीएज काम आता है। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स भी होते हैं जो ये काम तेजी से कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रीन, ये स्टमक में एसिड प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल देने लगता है ताकि जो फूड का ब्रेकडाउन है वो अच्छी तरीके से हो सके। फिर दूसरे एंजाइम्स लाइक सिक्रेटिन और गट हॉर्मोन्स, ये पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन को मैसेज देते हैं कि हमें और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए और ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए। जब आप धीरे धीरे डिफरेंट फूड ग्रुप्स बच्चे में इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट फ्रूट्स या फिर मैस्ड वेजिटेबल्स या सीरियल्स या फिर कोई प्रोटीन्स, तो ये बच्चे के गट को सिखा रहे हैं इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गट ट्रेनिंग एंड अडेप्टेशन, कि बच्चे का गट ट्रेनिंग ले रहा है कि किसी भी फूड को कैसे डाइजेस्ट करना है, कैसे प्रोसेस करना है। अब हम बात करते हैं मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट की, कि जब बच्चे का स्टमक खुश नहीं होता, रिफ्लक्स, कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, ये सिर्फ हम पेरेंट्स की इमेजिनेशन नहीं होती बल्कि इमैच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम का नेचुरल पार्ट होती है। स्मॉल बेबीज में रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि उनमें इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, जैसे फूड पाइप है वो एक पाइप की तरह होती है और उसमें लास्ट में वॉल्व्स लगी होती है कि जब खाना ऊपर से जा रहा है तो वो वॉल्व में से नीचे जाए, ऐसे एक ढक्कन की तरह रहता है कि वो नीचे चला जाए। अब ये जो ढक्कन बना होता है ये स्पेसिफिकली मसल्स का ही बना होता है, तो बच्चे की बॉडी में ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, अभी तक इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये खाने को वापस ना आने दे, ये इसको खाने को नीचे डाल दे और वापस से खाना इसको पुश ना कर सके। अडल्ट की बॉडी में ये इस तरीके से काम करता है, बट बच्चे की बॉडी में क्योंकि ये डेवलप नहीं होता है तो
थोड़ा बहुत दूध ऊपर आ सकता है, तो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोलिक जब बच्चे को पेट में अनकंफर्टेबल फील होता है, गैस या क्रैम्प्स जैसी फीलिंग होती है, तो इसका रीज़न हर बार क्लियर नहीं होता, लेकिन इमेच्योर गट, गैस फॉर्मेशन या फीडिंग पैटर्न, ये सब मिलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट करता है तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन इशू है कि कौन कौन से फाइबर्स ले रहा है, पानी कितना पी रहा है, और यहाँ पर हमें कुछ सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो पेरेंट्स का रोल क्या है, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को फीडिंग पोजीशन पर ध्यान देना है। कई मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर बच्चा लेटा हुआ और बच्चे को खाना खिला रहे हैं। ये प्रैक्टिस मेनली उन बच्चों में है जहाँ पर अडल्ट्स उनको 3 से 4 महीने के अराउंड खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट आपको ये एडवाइस नहीं करेगा। इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि हम लेट के खाना नहीं खाते, हम खुद भी लेट के खाना नहीं खाते, हम बैठ के खाना खाते। जब तक आपका बच्चा उस पोजीशन में नहीं आ सकता, तो देर इज़ नो लॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट कि आप बच्चे को फोर्स फीडिंग कराएं। और दूसरा, बच्चे के पास वो एंजाइम्स ही नहीं है जो उस खाने को डाइजेस्ट कर सके। अब जब बच्चा 6 महीने का है तो कुछ बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं, और दूसरे बच्चे की बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो, अगर आप उसको बैठा रहे हो, पकड़ के बैठा रहे हो या फिर पिलो से या फिर किसी सपोर्ट के से बैठा रहे हो, तो बच्चा कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स तक कंट्रोल कर सकता है। और जब आज के टाइम पर हाई चेयर्स का ट्रेंड चल रहा है या फैशन चल रहा है या फिर इट्स एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द हाउस होल्ड, तो उसमें आपका बच्चा कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो जब बच्चा बैठ सकता है तो ही आप बच्चे को खाना खिलाना शुरू करें। ओवर फीडिंग से बचें। ये समझे कि बच्चे का स्टमक बहुत छोटा है, छोटा सा टमी, थोड़ी सी क्वांटिटी बट फ्रीक्वेंट फीड्स। अब कोलिक के लिए जेंटली टमी मसाज हम कर सकते हैं। और जब बच्चे को सॉलिड देना शुरू कर रहे हैं तो बच्चे के लिए पानी, ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क एडिक्वेट रखना है, ताकि बच्चे को फाइबर रिच फूड मिलता रहे और कॉन्स्टिपेशन जो है इसको हम अवॉइड कर सके। अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चे को या वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स की एंड प्रोबायोटिक्स की, और ये बच्चे की गट हेल्थ को कैसे सपोर्ट करता है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आज की वीडियो से या फिर फ्यूचर वीडियो से, तो कॉमेंट में, सो दैट आई कैन कवर अप ऑल दोज टॉपिक्स। सो लेट्स स्पीक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।